विषय हिंदी कक्षा 8वीं का एडग्रेड देखेंगे, जो कि आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। फर्स्टली हम बता दें आपको कि पाठ 16 जिसका नाम है पथिक से। पथिक का मतलब होता है राहगीर से। आपका पहला प्रश्न इसी पर आधारित है। पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? तो पथिक शब्द से कवि का आशय है राहगीर से। ठीक है, राहगीर मतलब हमको जो राह चलते लोग मिल जाते हैं उन लोगों से पथिक का आशय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा, मानो झूम रहे हो तरुवर भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में यहाँ पर मानो शब्द यूज़ किया गया है, और मानो शब्द जहाँ यूज़ हो जाता है मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द की संज्ञा दी जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी प्रकार देखिए प्रश्न तीसरा है, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? तो सेना शब्द में एक प्रत्यय लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है, जैसे सेना धन एक सैनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ एक क्या है आपका? प्रत्यय। लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न चौथा है, पथिक से कविता में पथिक से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि पथिक से चाहता है कि वह सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न पांचवा, कविता के आधार पर भारत माता, माँ से आशय है आपका भारत माता से, मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत माता मृतकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए वस्तुओं की कमी ना पड़ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता में कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया है कि इन सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन रूपी मार्ग पर मनु रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं आकर घेर लेती हैं। इस कविता में कवि ने बाधाओं को दर्शाया है। निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकाकीपन, ध्येय प्राप्ति में उलझन की कार्य शुरू किया जाए या नहीं। और अगला है प्रश्न, इसका जो पॉइंट है तीसरा, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास दुविधा की स्थिति का बन जाना, और इसी प्रकार इन बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते रहना चाहिए। ये आपको कविता में बोला जा रहा है। मूल्यांकन के रूप में आपको प्रश्न पूछा जा रहा है 8वां, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, विफलता मतलब आपको असफलता मिलती है तब भी आपको क्या करना चाहिए? हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए, हमें वह कार्य करते रहना चाहिए। प्रश्न 9 है, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कठिनाइयों के काले बादल जब चारों ओर छा जाते हैं तब कदम कदम पर भयंकर निराशा आ जाती है। अगला प्रश्न है 10वां, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि मैं सैनिक बन जाऊं तो मैं भारत माता की तन मन और आत्मा से सेवा करूंगा और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए स्वयं का बलिदान करने को तैयार रहूँगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये एडग्रेड में आपको प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में
पूछे जाने हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।